वक्त कभी बेवफा नहीं होता, हर आदमी दिल का बुरा नहीं होता। जो कहते रहते हैं दूसरों को बुरा, उन्हें खुद का सच अक्सर पता नहीं होता। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस। आई होप लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको लेबर वेरिएंस करवाया था वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। अगर आपको उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस ही हैं, 4 या 5, तो हम इस वीडियो में कवर अप कर देंगे, टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि इस टॉपिक का पहला ही क्वेश्चंस के नीचे आपको दिख रहा होगा बीकॉम पंजाब, याद रखिए लिख रखा है। दैट मीन्स ये एग्जाम में आ रखा है। ये क्या है जो अब तक का हमने इस चैप्टर में किया, उन 2 टॉपिक्स का ये मिक्सचर है। अब हमने किया था मटेरियल और लेबर, ठीक है, ये उन दोनों का मिक्सचर है। हम लोगों को ये कैसे पता चल निकालना है, हम लोगों ने बहुत इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। हमने इतना सब कुछ किया है। तो हम लोगों को क्या बोला गया, फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट एक्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2016 आर अवेलेबल, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस। हमको मटेरियल के और लेबर के दोनों के कॉस्ट के वेरिएंसेस फाइंड आउट करने हैं जो हम लोगों ने अब तक किए हैं। एंड ऑल्सो एक न्यू चीज़ बोली है इस क्वेश्चन में, एंड ऑल्सो टू रिकनसाइल द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ सच वेरिएंसेस। और जो हम लोग ये वेरिएंसेस निकालेंगे ना मटेरियल और लेबर, इनकी हेल्प से हमको एक रिकनसाइल स्टेटमेंट तैयार करनी है, जो आपको इस क्वेश्चन के लास्ट में मैं दिखाऊंगी कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करें क्वेश्चन को। हम लोगों को स्टैंडर्ड कॉस्ट का इंफॉर्मेशन गिवन है, ये एक्चुअल की गिवन है। मटेरियल 40 पर केजी। अब आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, देखिए मटेरियल 50 केजीज है पर 40 रुपीज़ पर केजी, बट यहाँ पे एक्चुअल वाली साइड मटेरियल 4900 केजीज है। तो जो एक्चुअल की प्रोडक्शन है वो 100 यूनिट्स हैं। तो आप लोगों को वैसे भी यहाँ पे जो केजीज है इनमें डिफरेंट तो पता चल ही रहा होगा। ठीक है, तो आप लोगों को या तो मल्टीप्लाई 50 को 100 के साथ करना है। ठीक है, करना या नहीं है, करना ही करना है। क्यों, हम लोगों को केजीज में इतना डिफरेंट नहीं होता कि हम लोगों ने इनपुट इतना लगाया आउटपुट उतना आ रहा है। तो ऐसे नहीं होता कि हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड इतने हैं और एक्चुअल इतने ज़्यादा है और स्टैंडर्ड इतने कम है। तो हम लोगों को इसको बराबर रखना होता है। आई होप आपको पता है, हमने इतने क्वेश्चन किए, हम लोग उसको एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यही इन दोनों के साथ भी हम यहाँ पे करेंगे। पहले देखिए क्या निकाला गया, मटीरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल यूसेज ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है जी, स्टैंडर्ड प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल यूसेज क्या है हम लोगों की, एक्चुअल की यूसेज दैट इज 4900 केजीज। तो ये ले लेंगे, स्टैंडर्ड का प्राइस 40 माइनस एक्चुअल का प्राइस 42। इस सिंपली सॉल्व करा तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया। देन सेकेंड है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। आप लोग देख सकते हैं स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड की यूसेज माइनस एक्चुअल की यूसेज। स्टैंडर्ड का प्राइस क्या है, स्टैंडर्ड का प्राइस कितना है 40 रुपीज़। स्टैंडर्ड की यूसेज मैंने आपको क्या बताया था, 50 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करके लेंगे, क्योंकि ये 4900 है, ये इतनी कम नहीं हो सकती, ये भी इससे ज़्यादा ही होएगी। 50 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 5000 केजीज माइनस 4900 केजीज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने नोट लिख भी रखा है। सो स्टैंडर्ड यूसेज ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ एक्चुअल आउटपुट एट द रेट 50 kg इज इक्वल्स टू 5000 kgs। ठीक है जी, तो ये भी निकल जाएगा, यूसेज भी। देन नेक्स्ट क्या निकालना है हम लोगों को, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं हम लोगों का सिंपल फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलती है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस माइनस एक्चुअल की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। स्टैंडर्ड की क्वांटिटी कितनी है 5000, हमने अभी निकाली। स्टैंडर्ड का प्राइस है 40, तो ऐसे ही एक्चुअल की आप लोगों को प्राइस देखना है। एक्चुअल का प्राइस आप लोगों का, एक्चुअल के यूनिट्स है 49 एंड प्राइस कितना है 42। तो आप लोग इसको भी इजीली सॉल्व कर दोगे। देन निकाला हुआ है लेबर रेट वेरिएंस। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, आई होप ये दिख रहा है। जो क्वेश्चन है सिंपल सा जो कर रखा है वो दिखा रही हूँ मैं आपको। लेबर रेट वेरिएंस, एक्चुअल टाइम ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल रेट। तो आप लोग इसको एक्चुअल टाइम कितना है आप लोगों को, अब ये लेबर आ गया, ध्यान रखिएगा आपको लेबर वाली चीज़ें देखनी है, लेबर एंड लेबर। ठीक है, ये लेबर है 39600, तो यहाँ पे ले लिया एक्चुअल का टाइम क्योंकि एक्चुअल का बोला है। ठीक है, तो एक्चुअल स्टैंडर्ड का रेट है 1, एक्चुअल का रेट है 1.9, माइनस करा 3960, एडवर्स आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, रेट बार यूज, जो अपना टाइम है वो अंदर। रेट है हम लोगों का स्टैंडर्ड का दैट इज 1 पर आवर,
और उसके बाद ब्रैकेट में जो हमने लेना है स्टैंडर्ड का टाइम दैट इज 400 आवर्स, बट हम लोगों को एक्चुअल यूनिट्स के अकॉर्डिंग चलना है। एक्चुअल यूनिट्स है 100, 400 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 40,000 आवर्स। तो हम लोगों ने 40,000 आवर्स ये ले लिए, 3960 ये ऑलरेडी निकाल के दे रखे हैं, तो ये माइनस करा तो हम लोगों का 400 आ गया फेवरेबल। देन निकाला हम लोगों ने लेबर कोस्ट वेरिएंस। कोस्ट वेरिएंस में हमने क्या किया, स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 40,000, 3960 मल्टीप्लाई बाय 1.10 दैट इज इक्वल्स टू 43560। तो इसको भी सोल्व कर दिया हम लोगों का, ये आ गया एडवर्स। ये चीज़ तो बिल्कुल सिंपल थी जो हम लोगों ने अब तक की है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को क्या बोला गया था, एक रिकनसाइल स्टेटमेंट तैयार करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। रिकनसाइल स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको सिंपली पहले बताऊं। आप लोगों को मटेरियल डालना है अपना, ठीक है। मटेरियल दोनों साइड का, स्टैंडर्ड का, पहले आपको स्टैंडर्ड से रिलेटेड डाल लेनी है इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन प्लस ये सारे वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन प्लस ये सारे वेरिएंसेस इज इक्वल्स टू एक्चुअल की कॉस्ट। नहीं समझ आया? अब देखो रिकनसाइल स्टेटमेंट में क्या कर रखा है, ध्यान से देखना। पहले हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ जैसे 100 यूनिट से रिलेटेड है, ये वाली साइड देखनी है हम लोगों ने, स्टैंडर्ड वाली साइड जो यहाँ पे है, ठीक है। मटेरियल 50 kg 40 और लेबर 400 1 पर यूनिट, बट 100 यूनिट्स के लिए है, तो इन दोनों को पहले 100 से मल्टीप्लाई देन इनकी पर kg से, ठीक है जी। ये देखिए पहले 50 मल्टीप्लाई बाय 100 देन मल्टीप्लाई बाय 40 एंड 400 मल्टीप्लाई बाय 100 देन अगेन 1 मल्टीप्लाई। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद आपको अपने लेने हैं वेरिएंसेस, जो आप लोगों ने ये फाइंड आउट करे हैं ना, ये वेरिएंसेस ये लेने हैं। पहले आपको ले लेने अपने मटेरियल के, मटेरियल के पहले प्राइस वेरिएंस का आंसर कितना है 98 और यूसेज का कितना है 4000। प्राइस प्लस यूसेज इज इक्वल्स टू कॉस्ट। हम लोगों को ये पता है ना, हम लोग वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, प्राइस प्लस यूसेज इज इक्वल्स टू कॉस्ट। तो कॉस्ट किसके इक्वल है, इन दोनों के। यहाँ तो इन दोनों का टोटल करके, ये देखो यहाँ पे कैसे कर रखा है, पहले मटेरियल प्राइस लिखा देन मटेरियल यूसेज लिखा, इन दोनों का जब टोटल करा दैट इज इक्वल टू कॉस्ट। तो एक ही अमाउंट डलना है, ये नहीं है 3 बार अमाउंट डलेगा, ठीक है। सेम वे से लेबर का, लेबर रेट वेरिएंस 3960, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल्स टू लेबर कॉस्ट एफिशिएंसी, जो कि सीधे हमने इधर डाली, ठीक है जी। अब ये दोनों आ गए 2,40,000 प्लस इसमें 5,800 प्लस 3,560। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका इन तीनों का टोटल जो ये आ रहा है, उसके अलावा आपका जो एक्चुअल कॉस्ट का टोटल होना चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट का हम लोगों का मटेरियल और लेबर गिवन है कॉस्ट पर, इन दोनों का टोटल भी यही होना चाहिए, इन दोनों का टोटल भी और इन दोनों का टोटल भी यही। तो आपकी क्रॉस वेरिफिकेशन यहाँ पे हो रही है कि आप लोगों ने क्वेश्चन को सही करा है कि गलत। अगर आप लोगों की ये वैल्यू मैच नहीं हो रही दैट मीन्स हमारा सम गलत है, ठीक है गाइज। देखिए इन तीनों का टोटल भी यही होएगा, इन दोनों का टोटल भी यही होएगा, यहीं पे हमारी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्लोज हो जाएगी, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो इसकी भी पहले एक बार स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे। तो चलिए गाइज अब हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में सिंपली आप लोगों को क्या फाइंड आउट करने को बोला गया, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है जी। आप लोगों को ये स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन गिवन है और ये एक्चुअल का डाटा गिवन है। स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, आप लोगों को यूनिट कितने मैन्युफैक्चर किए दैट इज़ 1,50,000 यूनिट्स ऑफ, ये यूनिट्स गिवन है, ठीक है। यूनिट्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड, यूनिट्स कितने गिवन है दैट इज 4,95,000। आउटपुट कितना था, कितने मैन्युफैक्चर करने थे 1,50,000, ठीक है। प्लांट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के यूनिट्स कितने गिवन है 5,40,000। एक्चुअल यूनिट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 8 रुपीज़ और डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं जो आपको पर यूनिट फिनिश गुड्स दैट इज 3/3 4 आवर्स एंड डायरेक्ट लेबर की टोटल कॉस्ट है 29,92,500। सेम ऐसे ही आपको एक्चुअल का डाटा भी गिवन है, बट उसमें क्या चेंज है, देखो पहले यूनिट्स एक्चुअली मैन्युफैक्चर यहाँ पे भी गिवन थे, यहाँ पे भी गिवन है, ये 1,50,000 के थे, ये 1,60,000 के हैं। यहाँ पे यूनिट्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल परचेज गिवन थे, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट गिवन है, यूनिट्स आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख रखा है परचेज कॉस्ट बेस्ड ऑन यूनिट एक्चुअली इशूड, जो यूनिट्स एक्चुअली इशू हुए थे उनके बेस पे कॉस्ट गिवन है उसकी। तो आप लोग इसको इसके प्राइस से डिवाइड करके अपनी यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ये एक और कॉस्ट गिवन है, ये आपकी एक्चुअली परचेज पे गिवन है, जो आपने ये इशू पे गिवन थी, ये परचेज पे गिवन है। उसके बाद आपको कॉस्ट गिवन है, उसके बाद टोटल लेबर
के जो डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं वो गिवन है। अब देखिए यहाँ पे भी जो टोटल लेबर के आवर्स हैं पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ पे 3/4 है की फॉर्म में गिवन है, बट यहाँ पे आपको यूनिट्स की फॉर्म में आवर्स की फॉर्म में ही गिवन है 1,25,000 आवर्स। तो टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है, उसके बाद 33,75,000। आपको मटेरियल और लेबर की दोनों की पूरी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल यूसेज ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल की क्वांटिटी कितनी है, ये एक्चुअल का डाटा। एक्चुअल की क्वांटिटी कैसे निकालोगे, मैंने क्या बताया, एक्चुअल की मटेरियल की आपको कॉस्ट गिवन है, आप उसको प्राइस से डिवाइड कर दोगे। 4,43,41,900 डिवाइडेड बाय 8.20 करके आपकी एक्चुअल की कॉस्ट आ जाएगी। क्वांटिटी दैट इज 5,29,500। स्टैंडर्ड का प्राइस कितना है 8 रुपीज़, एक्चुअल का है 8.20, माइनस करके आ जाएगी आपकी मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर है। सेकंड है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस में आपको क्या करना होता है, स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड यूसेज माइनस एक्चुअल यूसेज। स्टैंडर्ड का प्राइस कितना था, दैट इज 8 रुपीज़। ठीक है, 8 रुपीज़। स्टैंडर्ड की यूसेज, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी भी आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। क्यों करनी है, रीज़न बता रही हूँ। देखिए ये आपको स्टैंडर्ड का यूनिट्स गिवन है 4,95,000। ठीक है, हम लोगों को स्टैंडर्ड की यूनिट ही चाहिए, बट जो ये यूनिट्स गिवन है ये 1,50,000 मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर गिवन है, बट हम लोगों को एक्चुअल के ऊपर निकालने होते हैं। एक्चुअल के यूनिट्स कितने हैं, 1,60,000। 4,95,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1,60,000। तो आप लोगों को ये चीज़ करनी है, ये स्टेप आप लोग स्किप कर जाते हैं, हम लोग मोस्टली करते हैं यार ये वाला स्टेप स्किप। तो यहाँ पे ये देखिए ये चीज़ करके रखी हुई है। तो 5,28,000 आ जाएगा हम लोगों का स्टैंडर्ड की यूसेज। स्टैंडर्ड यूसेज निकल आई। एक्चुअल की यूसेज हम लोगों ने ऊपर वाले स्टेप में निकाली थी 5,29,500 यूनिट्स। ठीक है जी, तो ये सॉल्व कर देंगे हम लोगों का। मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी हो गया। नेक्स्ट निकालना है हम लोगों को मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड यूसेज मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल यूसेज मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। तो स्टैंडर्ड की क्वांटिटी यहाँ पे निकाली हमने 5,28,000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड का प्राइस 8 गिवन था, और एक्चुअल की क्वांटिटी हम लोगों ने यहाँ पे निकाली और इसका प्राइस 8.20 गिवन था। तो ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया हम लोगों ने। ठीक है जी, मटेरियल की तीनों चीज़ें निकल चुकी है। अब हम लोगों को निकालनी है लेबर की चीज़ें। लेबर रेट वेरिएंस, पहला लेबर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल टाइम ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। लेबर का एक्चुअल टाइम, लेबर की ये दो पॉइंट्स गिवन है, ध्यान रखिएगा। लेबर का एक्चुअल टाइम कितना है, एक्चुअल 1,25,000, तो 1,25,000 आवर्स डाल दिए। स्टैंडर्ड का रेट कितना है, स्टैंडर्ड का रेट। अब आप लोगों को एक बात बताओ, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड का रेट दिख रहा है किसी में भी, नहीं दिख रहा। स्टैंडर्ड का रेट करना पड़ेगा आपको फाइंड आउट। कैसे करोगे, ये वाली जो आपकी टोटल कॉस्ट है डिवाइडेड बाय आपके जो टोटल आउटपुट के यूनिट्स हैं, दैट इज़ 1,50,000। सिर्फ ये चीज़ स्टैंडर्ड में होनी है, एक्चुअल में बताती हूँ कैसे होनी है। इसमें कॉस्ट डिवाइडेड बाय आपके यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ये। ठीक है, क्यों ऐसे किया, क्योंकि इसमें आप लोगों को टोटल लेबर के आवर्स गिवन है, इसमें आपको लेबर के आवर्स इसके ऊपर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, जब आप लोगों को बोलेंगे कि लेबर्स के आर लो, तब आपको ये 3/4 एक्चुअल के ऊपर लगा के लेना है। बट अभी के लिए जो आपको निकालनी है वो स्टैंडर्ड की कॉस्ट निकालनी है। तो उसके लिए आपको इसका करना पड़ेगा कॉस्ट डिवाइडेड बाय इसके ऊपर इसको लगा के 1,50,000 के ऊपर 3/4 लगा के उसके आर्स निकाल के लेने पड़ेंगे। डिवाइड बाय आर्स ही होने हैं, जैसे इसमें गिवन है, इसको डिवाइड करके ये चीज़ करके आपकी वैल्यू आ जाएगी। सेम इसमें भी होना है, बट इसमें आपको डायरेक्टली वैल्यू नहीं गिवन, तो 3/4 आपको इसके आउटपुट पे लगाना है। ठीक है, मैं आपको शो कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे कर रखे, यहाँ पे ये चीज़ इसी वजह से कर रखी क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं गिवन है। ठीक है, कॉस्ट अपॉन इसके ऊपर ये लगा के आप लोगों का ये निकल जाएगा 26.60। एक्चुअल का आपको डायरेक्टली गिवन है, आर्स निकाल के तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर दोगे। तो स्टैंडर्ड का रेट और एक्चुअल का रेट आप लोगों ने निकाल लिया, तो आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करके माइनस करके अपना आंसर निकालोगे 50,000 एडवर्स। ठीक है, उसके बाद निकालनी है आपको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड का रेट हमने अभी निकाला 26.60। ठीक है जी, 26.60। स्टैंडर्ड का टाइम माइनस एक्चुअल का टाइम। एक्चुअल का टाइम तो हम लोगों को यहाँ पे देखिए 1,25,000 गिवन है। ठीक है, स्टैंडर्ड का मैंने क्या बोला था, जब आपको स्टैंडर्ड का टाइम लेने को बोलेंगे तो आप 3/4 एक्चुअल यूनिट्स पे लगाओगे, स्टैंडर्ड यूनिट्स पे नहीं लगाओगे। मैंने अभी आपको क्वेश्चन में समझाया पहले भी।
तो आप लोगों को एक्चुअल के ऊपर लगा के उसको लेना है। यहाँ पे देखिए 1,60,000 के ऊपर 3/4 लगा के 1,20,000 आएगा, तो वो लोगे आप। ठीक है जी। लेबर एफिशिएंसी भी निकल जाएगी कैलकुलेशन करके। लास्ट में निकाली हुई है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, दैट इज स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड का टाइम हम लोगों ने अभी निकाला 1,20,000, इसका प्राइस हम लोगों ने ऊपर निकाला था 26.60 माइनस एक्चुअल का टाइम कितना है 1,25,000 जो हम लोगों को क्वेश्चन में ही गिवन है 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल का रेट भी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला 27 पर आवर। तो हम लोग सॉल्व कर देंगे इसको भी सिंपली। गाइस क्वेश्चन इतने टफ नहीं है जितने हम लोग समझ रहे हैं, थोड़ा माइंड गेम खेला हुआ है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन से अगर हम लोग करेंगे तो इजीली कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 32। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको इजीली कवर अप हो जाएगा। देखिए इसमें आप लोगों को ये आपको मटेरियल स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पे आप लोगों को एक्चुअल की गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है आप लोगों को 2 यूनिट्स ऑफ ए एट 4 पर यूनिट 3 यूनिट्स। अब आप लोग एक चीज़ देखो, ये मैं बोल रही हूँ कि एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये आप स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये आपको एक्चुअल की बोल रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन के यूनिट्स में आप लोग डिफरेंस देख रहे हैं। ये 12,500 यूनिट्स हैं, कहाँ ये 2 यूनिट्स हैं, तो इसका जो डिफरेंस है ये है आप लोगों के एक्चुअल के आउटपुट का अमाउंट। कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड 6,000 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर। आपको एक्चुअल यूनिट्स की कॉस्ट बता दी। अब आप लोगों को ये जो यूनिट्स जब भी बोलेंगे कि स्टैंडर्ड की क्वांटिटी बताओ, तो आपको 6,000 से इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके लेना है, चाहे वो आप लेबर की टाइम पे करो या आपको लेबर का स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन गिवन है, स्टैंडर्ड में जो लेबर की यूज़ होती है, तो इसको भी आपको यूनिट से मल्टीप्लाई करके लेना है। ठीक है जी। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमें बोला क्या गया, पहले बोला गया मटेरियल प्राइस निकालो, देन यूसेज निकालो, देन लेबर रेट, देन एफिशिएंसी। चारों चीज़ें इजीली निकल जाएंगी। पहले प्राइस, एक्चुअल यूसेज ब्रैकेट में स्टैंडर्ड का प्राइस माइनस एक्चुअल का प्राइस। हम लोगों को ABC गिवन है इन्फॉर्मेशन, तो एक्चुअल की पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्वांटिटी जो हम लोगों को गिवन ही है 12,518, तो ले ली। स्टैंडर्ड का प्राइस 431 और एक्चुअल का प्राइस 4.40 वाला, तो माइनस करके टोटल आप लोग निकालोगे 19,100 इज एट वर्स अवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ABC फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड का प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड की यूसेज माइनस एक्चुअल की यूसेज। स्टैंडर्ड का प्राइस कितना है 431, तो 431। अब स्टैंडर्ड की क्वांटिटी लेनी है, मैंने अभी समझाया, क्वांटिटी क्या आप ऐसे ही लोगे नहीं, इसको आप एक्चुअल से मल्टीप्लाई करके लोगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6,000, ये ऐसे ही सबको किया, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 15। एक्चुअल की क्वांटिटी आपको ऑलरेडी निकाल के दे रखी है, तो एज इट इज़ ले लोगे, इसको भी सॉल्व कर दोगे आप लोग। ठीक है, अब हम लोगों ने 2 चीज़ें निकाल ली, मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूसेज। अब निकालना है लेबर रेट और उसका एफिशिएंसी। लेबर रेट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल टाइम ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ठीक है, एक्चुअल का टाइम कितना गिवन है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमने रीड नहीं की, एक्चुअल की लेबर चेकआउट करनी है। लेबर के स्टैंडर्ड तो हम लोगों को ऊपर गिवन है, ठीक है, बट लेबर की एक्चुअल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख नहीं रही। रीड करते हैं, कंपनी वर्कड 17,500 डायरेक्ट लेबर आवर्स। कंपनी ने वर्क किया इतने आवर्स, फॉर 2,500 ऑफ दीज आवर्स द कंपनी पे 12 पर आवर। तो जो इनके एक्चुअल आवर है, एक्चुअल आवर्स हैं, हमारा एक्चुअल टाइम है, दैट इज़ 2,500 आवर्स का उन्होंने 12 रुपीज़ पर आवर दिया, तो उनकी डायरेक्ट लेबर आवर्स ये आए। ठीक है, 2,500 टाइम है टोटल, तो हम लोगों को यहाँ पे यही चाहिए था। हमारा एक्चुअल टाइम्स 2,500 आवर्स ले लिया हम लोगों ने। स्टैंडर्ड का रेट यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, स्टैंडर्ड का रेट, स्टैंडर्ड में डायरेक्ट लेबर की इंफॉर्मेशन है 8 रुपीज़ पर आवर, और एक्चुअल में पर आवर रेट है 12 रुपीज़ पर आवर। तो हम लोग 8 - 12 करके 10,000 एडवर्स निकल आया। नेक्स्ट क्या है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या है जी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड रेट का अमाउंट कितना गिवन है लेबर वाले में 8 रुपीज़, तो 8 रुपीज़ बाहर रख लिया। स्टैंडर्ड का टाइम, अब आप लोगों को स्टैंडर्ड की क्वांटिटी लेनी है, लेबर में भी 3 रुपीज़ हैं, 3 आवर्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों को 6,000 से मल्टीप्लाई करके लोगे, 6 3 आर 18,000। इसमें इसका एक्चुअल कितना गिवन है, दैट इज 17,500। तो आप लोग 18,000 माइनस 17,500 करके ले लोगे, आपका आ जाएगा 4,000, दैट इज़ फेवरेबल। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, हम लोगों को क्या बोला गया है, हमको क्या फाइंड आउट करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस, मटेरियल और लेबर के वेरिएंसेस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनपुट हम लोगों को 100 kgs गिवन है ऑफ मटेरियल, यील्ड स्टैंडर्ड आउटपुट है हम लोगों का 10,000 यूनिट। स्टैंडर्ड का आउटपुट दे दिया। अब हम लोगों को इन लोगों ने हमको स्टैंडर्ड का आउटपुट दैट इज़ 10,000 यूनिट्स। बट हम लोग क्या स्टैंडर्ड का आउटपुट लेते हैं यार, हम लोगों को अगर आगे जाके एक्चुअल का दे दिया तो हम लोगों को बसूड़ी डाल देंगे कि हम लोगों को उसको सॉल्व करना है, एक्चुअल पे लेके जाना है। देखते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस पर kg है जो मटीरियल का दैट इज़ 20। एक्चुअल क्वान्टिटी ऑफ मटीरियल इशू एंड यूज बाय प्रोडक्शन, एक्चुअल की क्वान्टिटी गिवन है, एक्चुअल का प्राइस गिवन है 21 पर kg और एक्चुअल आउटपुट दे दिया इन्होंने 9 लाख यूनिट्स। अब देखो यहाँ पे 100 kgs मटीरियल है 10,000 यूनिट्स के लिए, 100 अपॉन 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9 लाख करोगे तो 9,000 kgs आ जाएंगे आपके स्टैंडर्ड के, आपको जो चाहिए क्वांटिटी 9,000 kgs की। पहले यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन अभी हमने रीड की है, आगे लेबर की है वो बाद में करते हैं। पहले स्टैंडर्ड वाले मटेरियल वाले 3 वेरिएंट जो अपने निकालने हैं वो निकालते हैं। पहले देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए मैंने आपको बताया 100 kgs थे फॉर 10,000। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन आपको यूनिट्स बोलेंगे 9 लाख, तो आपको इसको करना पड़ेगा सॉल्व, तो आ जाएगा आपका 9,000 kgs। यहाँ पे देखिए कर रखा है नीचे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कर रखा है 9,000 kgs आ जाएगा। 9,000 मल्टीप्लाई बाय आपको स्टैंडर्ड का प्राइस जो है 20 गिवन है और एक्चुअल का 21 गिवन है, एक्चुअल के यूनिट्स 10,000 गिवन है, तो 20 एक्चुअल के यूनिट्स 10,000 मल्टीप्लाई बाय 21, तो सॉल्व करके आ जाएगा 30,000 एडवर्स आप लोगों का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। नेक्स्ट है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसके लिए एक्चुअल की क्वांटिटी, एक्चुअल की क्वांटिटी कितनी थी यहाँ पे देख लो 10,000, तो 10,000 ले लेंगे। स्टैंडर्ड का प्राइस माइनस एक्चुअल का प्राइस, स्टैंडर्ड का प्राइस 20 लिया था और एक्चुअल का 21, तो वही ले लेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे 10,000 एडवर्स। थर्ड है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस दैट इज यूसेज वेरिएंस जिसको हम लोग बोलते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है जी, स्टैंडर्ड का प्राइस कितना था 20 रुपीज़, ये देखिए यहाँ पे लिया था 20। ठीक है, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी माइनस एक्चुअल की क्वांटिटी दैट इज़ 9,000 माइनस 10,000। बार बार पीछे जाना पड़ेगा, इसी वजह से आपको यहीं से दिखा रही हूँ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऊपर वालों से ही जो हम लोगों ने पीछे से देख के ली है। तो इसको भी सॉल्व करके आ जाएगा 20,000 एडवर्स। अब हम लोगों का यहाँ तक हो गया मटीरियल का सोल्यूशन। अब आगे है लेबर का, पहले अब आगे लेबर की इन्फॉर्मेशन रीड कर लें एक बार। लेबर का क्या गिवन है हम लोगों को, देखिए लेबर के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं 200 एम्प्लॉयज़ हैं जी इनके। स्टैंडर्ड वेज रेट पर एम्प्लॉय का स्टैंडर्ड वेज रेट कितना है 40 रुपीज़। वेज रेट कितना है पर एम्प्लॉय का जी 40 रुपीज़। स्टैंडर्ड डेली आउटपुट पर एम्प्लॉय का आउटपुट कितना है डेली 100 यूनिट्स। 200 टोटल एम्प्लॉयज़ हैं, 100 यूनिट्स पर एम्प्लॉय बनाता है डेली। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने वर्क दिन काम करते हैं 50 दिन। आइडल टाइम, जो आइडल टाइम है देखिए आइडल टाइम कैसे निकालने को बोला गया। आइडल टाइम पे फॉर द इंक्लूडेड इन द अबव हाफ डे ऑफ ईच एम्प्लॉय। आइडल टाइम क्या है, वेस्टेज टाइम क्या है कि हर एम्प्लॉय अपना हाफ डे वेस्ट करता है। तो टोटल 200 एम्प्लॉयज़ हैं, 200 एम्प्लॉयज़ का हाफ पहले देख लो 100 एम्प्लॉयज़, ठीक है, 100 एम्प्लॉयज़ का पूरा दिन ले लो क्योंकि 200 का हाफ भी तो लेना था ना, तो हाफ लेने से अच्छा इसके पहले हाफ करके 100 एम्प्लॉयज़। टोटल जो स्टैंडर्ड वेज रेट है पर एम्प्लॉय को पर डे की, अब हम लोगों ने हाफ कर दिया ऑलरेडी, अब दोबारा तो हाफ करना नहीं, अब पूरे डे का ही लेना है। पूरे डे की वेज रेट कितनी मिलती थी 40। 100 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल्स टू आप लोगों का करके कितना आ जाएगा, ये आप करके देख सकते हो अपना 4000 आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, 4000 आप लोगों का आइडल टाइम क्या हुआ है वेस्ट। ठीक है, आप लोग सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। अब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चल गई। अब देखिए इसके फॉर्मूलाज, लेबर कॉस्ट वेरिएंस पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो हम लोगों ने हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट देखनी है, हम लोगों को पता है, हम लोगों ने पहले निकाली थी दैट इज़ 9000। स्टैंडर्ड का प्राइस यहाँ पे चेंज हुआ है दैट इज़ 40। देखिए स्टैंडर्ड वेज रेट पर एम्प्लॉय पर डे 40 रुपीज़, तो वो ले लेंगे। एक्चुअल की कॉस्ट यहाँ पे एक तो नीचे निकाली भी गई है। टोटल 200 एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, टोटल 200 एम्प्लॉयज़ थे। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 200, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 200। टोटल नंबर ऑफ डेज़ कितने डेज़ काम करते थे वो 50 डेज़। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 50 करके आप लोग टोटल एक्चुअल मैन डेज़ निकाल भी सकते हो। एक्चुअल कितने दिन काम करते थे
ठीक है। अदरवाइज आप लोगों का पिछला भी है। तो मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल का जो रेट है दैट इज इक्वल्स गिवन है यहाँ पे 45 रुपीज़, एक्चुअल वेज रेट 45, तो वो ले लिया। इसको कर देंगे हम लोग सॉल्व सिंपली, ठीक है। तो हम लोगों का आ जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, देन रेट निकालना है, एक्चुअल टाइम ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। एक्चुअल का टाइम हम लोगों ने यहाँ से अब इन्फॉर्मेशन देखनी स्टार्ट करते हैं। 10,000 स्टैंडर्ड का प्राइस और एक्चुअल का प्राइस 40 और 45, तो माइनस कर दिया, सॉल्व हो गया। उसके बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड का रेट लेना है दैट इज़ 40, स्टैंडर्ड का टाइम कितना था 9,000, एक्चुअल का था 10,000, तो सॉल्व कर दिया इसको भी। अब उसके बाद आइडल टाइम जो मैंने आपको बताया था, टोटल 200 एम्प्लॉयज़ थे, 200 के 200 अपना आधा दिन खराब कर रहे थे, 200 के 200 अपना आधा दिन खराब कर रहे थे। तो 200 का आधा दिन सबका खराब होता है, तो 100 वर्कर्स का एक तरह से काम खराब ही हो गया ना। 200 का ये हाफ कर लो डायरेक्टली, 100 वर्कर्स ने अब एक तरह से 100 पूरे दिन खराब हुए, ठीक है। आधा दिन 200 वर्कर्स खराब कर रहे थे, पूरे 100 दिन एक तरह से खराब हुए, हाफ कर लिया इसका। तो 100 मल्टीप्लाई बाय पर डे के उनको कितना प्राइस मिलता था दैट इज़ 40 रुपीज़ पर डे का। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड रेट मिलता था 40 रुपीज़, तो उससे मल्टीप्लाई कर देना, 4000 का उनका आइडल टाइम वेरिएंस निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। आप लोग देख सकते हो। अब उसके बाद आप लोग कहोगे कि जो यहाँ पे वर्किंग नोट दे रखा है, अगर आप लोगों को देखना है तो देख सकते हो। देखो कैसे निकाल रखे हैं, जो ये 9,000 है और ये 10,000 है, यहाँ पे इन्होंने शो वही कर रखा है। मैन डे रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, कितने मैंस की जरूरत थी 9 लाख यूनिट्स, 9 लाख यूनिट्स, टोटल 100 यूनिट्स पर डे, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल एक्चुअल दोनों के बीच में आता है, एक्चुअल यूनिट्स दोनों के बीच में आते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऊपर वाले के और इसके, तो एक्चुअल यूनिट्स दोनों में कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअल है 9 लाख रुपीज़ और पर डे में वो पर एम्प्लॉय कितने यूनिट्स बनाता था आउटपुट दैट इज़ 100 यूनिट। 9 लाख डिवाइडेड बाय 100 तो आ जाएगा हम लोगों का 9,000, और दूसरा जो एक्चुअल है वो 200 एम्प्लॉयज़ है, 50 डेज काम करते हैं दैट इज़ 10,000, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग वे से है और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसकी एक बार पहले आप लोग स्टेटमेंट अच्छे से रीड कर सकते हो अगर करना चाहो। स्टैंडर्ड डाटा गिवन है, यहाँ से एक्चुअल डाटा गिवन है। स्टैंडर्ड का आपको ये मटेरियल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये लेबर की, ठीक है। उसके बाद अगेन ये मटेरियल की और ये लेबर की, ठीक है। बट आप लोगों का जो टोटल है उसको हम लोग 720 कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये लेबर वाली दो चीज़ें हैं जो इस साइड नहीं लिखी हुई, देख सकते हो आप लोग लेबर वाली दो चीज़ें। तो जब आप लोगों को जैसे होता है ना कि आप लोगों को स्टैंडर्ड के यूनिट्स भी गिवन होते हैं और एक्चुअल के कुछ और गिवन होते हैं, तो स्टैंडर्ड से आउटपुट पे जाने के लिए आप लोग ये टोटल वगैरह जो लेते हो डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो आपको ये वाले लेने हैं। इस क्वेश्चन सारा उसी पे बेस है, मैं दिखाती हूँ आपको। फाइंड आउट क्या क्या करना है, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, अगेन लेबर के भी तीनों चीज़ें, 6 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मैं इसकी स्टेटमेंट आपको दिखाती हूँ दूसरी बुक से साथ साथ। तो ये देखिए गाइज, मैंने साथ में बुक खोली है, इसमें स्टेटमेंट आपको दिख जाएगी तो इजी हो जाएगा, ठीक है। पहले हम लोगों को क्या निकालना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पहले हम लोगों को क्या निकालना होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट अब है आप लोगों की, देखिए यहाँ पे आप लोगों के दो पार्टर्स है ए और बी, ठीक है। 450 kgs आपका मटेरियल ए में है, 360 बी में है, बट 450 और 360 टोटल कितने आउटपुट के लिए है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दिखा दूँ। ये वाले जो 450 और 360 है 720 के लिए हैं, बट हम लोगों के जो एक्चुअल के हैं, यहाँ से एक्चुअल का डाटा स्टार्ट है, तो एक्चुअल के हैं 760। तो आपको एक को जैसे पहला कितना अमाउंट है हम लोगों का, मैं आपको दिखा रही हूँ दोबारा से, 450 kgs, ठीक है। 450 और 360, तो आप लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 450 पहला था डिवाइडेड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 760। जैसे हम लोग नो एक्सटेंडर से एक्चुअल पे जाते हैं, सेम वही चीज़ कर रखी है यहाँ पे भी, आप लोग देख सकते हैं। 450 डिवाइडेड मल्टीप्लाई 450 डिवाइड में इसके 720 मल्टीप्लाई बाय 760, इन्होंने ऐसे लिख रखा है कंफ्यूज करने के लिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखो यहाँ पे इसके डिवाइड में हमने लेना है 720, इसी का टोटल मल्टीप्लाई बाय 760, सेम वही चीज़, ठीक है। उसके बाद ये सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 475, और इसकी आपको स्टैंडर्ड की कॉस्ट देखनी है कितनी है। स्टैंडर्ड की कॉस्ट यहाँ पे देखिए दे रखी है 20 रुपीज़, पहले वाले की ए वाले की स्टैंडर्ड की कॉस्ट 20 रुपीज़, ठीक है। तो 20 रुपीज़ इससे मैंने ले लिया। सेम वे आपको बी में करना है। 360 गिवन था, टोटल 760 है, और जो इसका टोटल था 720 मल्टीप्लाई बाय 760 जो करना था, ठीक है। इसकी भी आपको प्राइस गिवन है दैट इज़ 10 रुपीज़, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 10 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। अब हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल ली अपनी, अब हम लोगों ने निकालनी है एक्चुअल कॉस्ट।
एक्चुअल के लिए भी आपको सेम वे से डाटा गिवन है, बट एक्चुअल में आपको क्या ये प्रोसेस करना होता है? नहीं, एक्चुअल में आपको डायरेक्टली यही इंफॉर्मेशन लेनी होती है। 450 मल्टीप्लाई बाय 90 एंड 360 मल्टीप्लाई बाय 11, तो हम इन्होंने यही कर रखा है। 450 मल्टीप्लाई बाय 19, 360 मल्टीप्लाई बाय 11, तो इसको आप लोग सॉल्व कर दोगे, आप लोगों का आ जाएगा फेवरेबल वैल्यू, दैट इज 790। पहली चीज़ सॉल्व होगी। सेकंड है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब इंफॉर्मेशन यहीं से उठाते जाएंगे क्योंकि स्टेटमेंट पे जाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। स्टैंडर्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी आगे होती है, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल की क्वांटिटी कितनी है? एक्चुअल ये है कॉस्ट। एक्चुअल की क्वांटिटी 450 और 360 ली थी, तो 450 एंड 360, ठीक है। ब्रैकेट में स्टैंडर्ड का प्राइस माइनस एक्चुअल का प्राइस। स्टैंडर्ड का प्राइस कितना था? 20 और 10 रुपीज़, तो 20 और 10 रुपीज़। और एक्चुअल का कितना था? 19 और 11, तो 19 और 11 वो ले लिया। इसको भी सिंपली सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया जी 90 रुपीज़ फेवरेबल, ठीक है। थर्ड है मटीरियल यील्ड वेरिएंस। हम लोगों ने यील्ड वेरिएंस कर रखा है, हम लोगों को इजीली आता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, ब्रैकेट में एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, ठीक है। अब आप लोगों को एक्चुअल और स्टैंडर्ड यील्ड कौन सी है? एक्चुअल यील्ड ये है टोटल, स्टैंडर्ड यील्ड है ये 720, 760 माइनस 720। अब आपको और क्या लेनी है? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड की कॉस्ट पर यूनिट। तो आप लोग कैसे लोगे जी? ये देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट आप लोगों की टोटल कितने हैं? 12,600 टोटल आप लोग स्टैंडर्ड की लेनी है। आगे तो आप लोगों का वो लेबर का मटेरियल शो गिवन है ना, ये 12,600 आपको स्टैंडर्ड की टोटल गिवन है। और जो ये नीचे आ गई, देखिए ये लेबर वाली चीज़ ऊपर मैं आपको दिखा रही हूँ, सॉरी स्टेटमेंट शो ही नहीं हुई। यहाँ पे देखिए ये ऊपर आपको लेबर की चीज़ें गिवन है, ये तो लेनी नहीं है, बट ये साइड आप लोगों की सारी स्टैंडर्ड की आ रही है, ठीक है। 12,600 वहाँ था, डिवाइडेड बाई टोटल कितना है? 720। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कर रखा है 12,600 डिवाइडेड बाय 720, और इसमें से इसको माइनस करके हम लोगों का 700 फेवरेबल आ जाएगा यील्ड वेरिएंस, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट वेरिएंस लेबर का। लेबर की स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, सेम लेबर में भी करना है। लेबर में आपको स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों की बना है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल है आपको सामने। लेबर के 2400 स्किल्स, लेबर के 2400 स्किल आर 2 रुपीज़, 1200 अनस्किल्ड, ये भी 720 के लिए है। उसके बाद ये वाले हैं जो ये वाले, ये 760 के लिए, एक्चुअल इसमें भी 760 है। तो 2400 डिवाइडेड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 760, फिर 1200 डिवाइडेड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 760। सेम चीज़ कर रखी है जो हम लोगों ने उसमें करी थी, 24 डिवाइडेड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 760, सेम इसमें भी। उसके बाद इसकी कॉस्ट प्राइस गिवन है 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़, ठीक है। तो 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़ ले लिया। देन एक्चुअल की कॉस्ट तो वैसे ही लेनी होती है जैसे गिवन है, देखिए ऐसे ही गिवन है 2400 मल्टीप्लाई बाय 2.25 और 1200 मल्टीप्लाई बाय 1.25, तो हम लोगों ने वही लिया जो गिवन है। तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर दोगे, आपका 56.66 आ जाएगा एडवर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट निकाला है लेबर रेट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल आवर्स ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। एक्चुअल के आप लोगों के टोटल एक्चुअल के आवर्स कितने हैं? आप लोग एक्चुअल के अपने यहाँ पे आवर्स देख सकते हो, ये एक्चुअल है। एक्चुअल की लेबर वाली साइड देख सकते हो 24 और 1200, 2400 और 1200, तो ये ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद स्टैंडर्ड का प्राइस माइनस एक्चुअल का प्राइस, स्टैंडर्ड का प्राइस माइनस एक्चुअल का प्राइस। स्टैंडर्ड का प्राइस है 2 और 1, एक्चुअल का प्राइस है 2.25 और 1.25, ले लिया, सोल्व कर दिया। इसका भी आ गया 900 एडवर्स, ठीक है। उसके बाद है लेबर यील्ड वेरिएंस। एक्चुअल यील्ड माइनस